नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। आज आपसे एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करनी है और वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। आपकी जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी या अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उन सब ही परीक्षाओं में भारतीय चिंतकों में कौटिल्य का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण दोनों संदर्भ में है। वास्तव में भारतीय चिंतकों में कौटिल्य ऐसे ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आपकी परीक्षा में कौटिल्य से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये चिंतक के रूप में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हो जाता है। और उसमें से आज हमें मंडल सिद्धांत को पढ़ना है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है और वह किस लिए बना, उसका जितनी उसकी मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राज्य आते हैं उनकी स्थितियां कैसी होती हैं, उनका एक दूसरे पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हमें समझ लेना है, जिससे कि इस पर जो भी प्रश्न आपकी इन परीक्षाओं में आए वो प्रश्न हल करने में आप सफल हों। तो आइए शुरुआत करते हैं कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की। वास्तव में कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वह मंडल सिद्धांत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, परराष्ट्र संबंधों और विभिन्न राज्यों की सामरिक स्थिति और उनका एक दूसरे पर प्रभाव क्या होता है इसको ध्यान में रख के दिया था। उन्होंने कुल 12 राज्यों के एक मंडल की कल्पना की और ये 12 राज्यों का जो मंडल है, इस मंडल में स्थित राज्य कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, किन राष्ट्रों के आपस में संबंध कैसे होते हैं, इन सब की व्याख्या उन्होंने इस मंडल सिद्धांत के द्वारा की थी। तो उनके मंडल सिद्धांत में राज्यों की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 12। कुल 12 राज्य होते हैं और 12 राज्य इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं कि उसमें जो मध्य का राज्य है वह स्वयं का राज्य होता है, अपना राज्य, विजिगिष कहते हैं उसे, जो हमारा अपना राज्य है, अर्थात वो केंद्र में रहेगा। इसे उन्होंने बताया विजिगिष। अभी हम इसको संक्षेप में एक बार इसको बना लें, फिर उसके बाद में देखना शुरू करते हैं। इस विजिगिषु के दाईं तरफ 5 राज्य होते हैं और बाईं तरफ 4 राज्य होते हैं। इसके दाईं तरफ कौटिल्य ने कहा कि इसके दाईं तरफ कुल 5 राज्य होते हैं, 5 राज्य होते हैं और बाईं तरफ इसके कुल 4 राज्य होते हैं। आपसे परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में राज्यों की कुल संख्या कितनी होगी? 12 होगी और 12 में से जो एक क्रम में होंगे वो कितने होंगे? कुल 10 राज्य होंगे और 2 राज्य जो होंगे वो या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होंगे। यहाँ पे उसने इस तरह से इनकी संरचना बताई है। तो ये जो 12 राज्य हैं, 12 राज्यों में से 20 का में जो राज्य दिखाई दे रहा है ये विजिगिषु है। ये हमारा अपना राज्य हो सकता है, वो राज्य हो सकता है कि जो सेंटर में है, जो वास्तव में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है। और इसके दाहिनी तरफ जो राज्य होगा वो कौन होगा? इसका शत्रु होगा। उसे उन्होंने कहा अरि। उन्होंने कहा कि विजिगिष के ठीक दाहिनी तरफ जो राज्य होगा उसे अरि कहा। अरि क्या होगा? विजिगिष का शत्रु होगा, इसका शत्रु होगा। क्यों शत्रु होगा इसका? क्योंकि विजिगिष की सीमा पर स्थित है और कौटिल्य कहते हैं कि सीमा के जो राज्य होते हैं वे एक दूसरे के शत्रु होते हैं, क्योंकि वे वास्तव में राज्य की विस्तार की जो इच्छा होती है तो राज्य विस्तार की इच्छा में एक दूसरे के लिए बाधक बनते हैं और एक दूसरे की राज्य की सीमाओं में अतिक्रमण करना चाहते हैं। तो कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि विजिगिष जो है उसके दाहिनी तरफ जो राज्य होगा उसका नाम उन्होंने कहा अरि और उन्होंने कहा यह शत्रु राज्य होगा। और बाईं तरफ जो होगा उसका नाम उन्होंने कहा पार्ष्णिग्राह।
उन्होंने कहा कि बाईं तरफ जो राज्य होगा इसका नाम होगा पाषाणिग्राह, और ये भी विजिगीष का शत्रु होगा, ये भी विजिगीष का शत्रु होगा, ये भी विजिगीष का शत्रु होगा। पाषाणिग्राह भी शत्रु होगा और अरि भी शत्रु होगा। क्यों? क्योंकि दोनों उसकी सीमाओं पर स्थित हैं, दोनों सीमाओं पर स्थित हैं, इसलिए ये दोनों उसके शत्रु होंगे। अब क्या स्थिति आती है? अरि के बगल में जो राज्य होगा वह कौटिल्य कहते हैं कि वह विजिगीष का मित्र होगा, इसका मित्र होगा। क्यों मित्र होगा? क्योंकि वह, एक बात तो यह है कि विजिगीष की सीमा पर नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि वह विजिगीष के शत्रु अरि की सीमा पर है। इसका मतलब है कि वह अरि का शत्रु होगा, और जब अरि का शत्रु होगा तो शत्रु का शत्रु मित्र हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अरि की सीमा पे जो राज्य स्थित होगा वह वास्तव में विजिगीष का मित्र होगा, इसका मित्र होगा, इसका मित्र होगा। क्यों मित्र होगा? क्योंकि वह इसके दुश्मन की सीमा पर है। इसी तरह उन्होंने कहा कि पाषाणिग्राह के बाईं तरफ जो सीमा पे जो राज्य स्थित होगा, इसको हम थोड़ा सा पास पास कर दें, ये एक दूसरे से जुड़े हुए दिखने चाहिए। हालांकि आप समझ सकते हैं कि लिखने बनाने में थोड़ा सा ये इस तरह से स्थिति रहेगी। ये है पाषाणिग्राह, पाषाणिग्राह, और उसके बगल में भी एक राज्य उन्होंने बताया, और उसके बगल में एक राज्य, और उसके बगल में एक राज्य। ये सब इस तरह से हैं। इन सबको आप ये समझें कि एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हैं सीमा में। उन्होंने क्या कहा कि विजिगीष के बगल में बाईं तरफ पाषाणिग्राह है, जो क्या है? ये शत्रु है। किसका शत्रु है? विजिगीष का शत्रु है। ये पाषाणिग्राह शत्रु है विजिगीष का। अब पाषाणिग्राह के बगल में जो राज्य होगा वह कौन सा होगा? आक्रांद। उन्होंने कहा, इसको कहा आक्रांद, और इन सब के नाम आपको याद रखने हैं, इसलिए कि परीक्षा में इस पे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि विजिगीष के बाईं तरफ 4 राज्य होते हैं, तो विजिगीष के बाईं तरफ पहला राज्य पाषाणिग्राह होता है, और उसके बाईं तरफ कौन सा राज्य होता है? आक्रांद होता है। और ये क्या होता है? ये मित्र होता है। किसका मित्र? विजिगीष का मित्र होता है। ये विजिगीष का मित्र होता है, ये वास्तव में विजिगीष का मित्र होता है, विजिगीष का मित्र है। विजिगीष का मित्र क्यों है? क्योंकि विजिगीष की सीमा पर स्थित नहीं है ये, और विजिगीष की सीमा पर स्थित नहीं है बल्कि इसलिए उससे सीमा विवाद हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है, विजिगीष के दुश्मन, विजिगीष के शत्रु पाषाणिग्राह के सीमा पर स्थित है, अर्थात पाषाणिग्राह का ये शत्रु होगा। और फिर वही सिद्धांत यहाँ लागू होगा कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। तो इस तरह से विजिगीष जो कि सीमा विस्तार की इच्छा रख रहा है, ये सीमा विस्तार की इच्छा रखता है, सीमा विस्तार की इच्छा रखता है, ये सीमा विस्तार की इच्छा रख रहा है। और सीमा विस्तार की इच्छा में कौन से आड़े आ रहे हैं? एक तो अरि और दूसरा पाषाणिग्राह। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों सीमा पर स्थित होने के कारण ये भी अपनी सीमा का विस्तार करने का विचार कर सकते हैं, इसलिए दोनों शत्रु होते हैं। और इन दोनों के बगल के राज्य विजिगीष के मित्र होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? कौटिल्य ने कहा मित्र के बगल में जो होगा वो कौन होगा? ये होगा मित्र का शत्रु होगा और अरि का मित्र होगा। उन्होंने कहा ये होगा अरि मित्र, अरि मित्र, अर्थात इस अरि का मित्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि अरि की सीमा पर स्थित नहीं है, उससे दूर है। दूसरी बात है, अरि के मित्र जो है विजिगीष का मित्र है, इसका वो दुश्मन है। तो इसको उन्होंने कहा कि ये अरि का मित्र होगा और ये विजिगीष का शत्रु होगा, विजिगीष का शत्रु होगा, विजिगीष का शत्रु होगा। और विजिगीष कौन है? वह राज्य जो कि सीमा विस्तार की इच्छा रख रहा है, अर्थात
ये सेंटर वाला राज्य है जिसको हम अपने केंद्र में मान सकते हैं। ये क्या स्थिति होगी, विजिगिस का शत्रु होगा अरिमित्र, और उसके बगल में जो होगा वो कौन होगा, मित्र मित्र। और जो भी बातें कही जा रही हैं ये विजिगिस के संदर्भ में कही जा रही हैं। विजिगिस का मित्र होगा अर्थात ये मित्र का मित्र होगा अर्थात विजिगिस के मित्र का मित्र होगा। इसका मतलब है ये विजिगिस का मित्र होगा। अब इसके बगल में जो होगा वो कौन होगा, अरि मित्र मित्र। अरि के मित्र का मित्र होगा, ये होगा अरि मित्र मित्र अर्थात अरि के मित्र का मित्र। इसका मतलब है कि यह विजिगिस का शत्रु होगा। ये तो विजिगिस का मित्र हो गया, विजिगिसु का मित्र, और ये उसके बगल में क्या होगा, ये विजिगिसु का शत्रु हो जाएगा। विजिगिसु का शत्रु। अब ऐसे ही बाईं तरफ स्थिति होती है। आक्रांत के बगल में जो होता है वो कौन होता है, पाषाणग्राह सार। इसका नाम उन्होंने दिया था पाषाणग्राह सार। पाषाणग्राह सार, इसका नाम उन्होंने दिया पाषाणग्राह सार। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में आक्रांत का शत्रु होता है और इसी कारण विजिगिस का भी शत्रु होता है। ये जो होता है ये विजिगिस का शत्रु होता है, इसका शत्रु होता है। क्यों शत्रु होता है, क्योंकि आक्रांत का शत्रु होता है। और उसके बगल में उन्होंने कहा कि सबसे बाईं तरफ जो होता है वह होता है आक्रांत सार। आक्रांत सार, आक्रांत सार, और ये आक्रांत का मित्र होता है, इसीलिए ये विजिगिस का भी मित्र होता है, इसीलिए विजिगिस का मित्र होता है। अब आप देख लीजिए दाईं तरफ विजिगिस के कितने मित्र हैं, एक मित्र, दूसरा मित्र मित्र, और दाईं तरफ विजिगिस के शत्रु कितने हैं, तीन, एक अरि मित्र और तीसरा अरि मित्र मित्र। और बाईं तरफ क्या है, दो मित्र हैं और दो शत्रु हैं, पाषाणग्राह और पाषाणग्राह सार। ये दोनों शत्रु होते हैं विजिगिस के। आक्रांत और आक्रांत सार ये उसके मित्र होते हैं। अब क्या कहता है कौटिल्य, कहता है ये 12 राज्यों में से 10 राज्य तो इस तरह से रहते हैं और 2 राज्य जो बचते हैं उन्हें उसने क्या कहा, मध्यम और उदासीन। वो कहता है जो मध्यम रहता है वो विजिगिस और अरि की सीमा पर रहता है। ये मध्यम जो है ये विजिगिस और अरि की सीमा पर होता है, और ये मध्यम इन दोनों से अधिक शक्तिशाली होता है। इन दोनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है ये। वो कहते हैं ये अधिक शक्तिशाली होता है। और एक राज्य और है उदासीन, उसके बारे में उन्होंने कहा कि यह मित्र मित्र और अरि मित्र मित्र की सीमा पर स्थित होता है। इसका नाम दिया उन्होंने उदासीन। उदासीन, और ये उन्होंने कहा कि ये इस मंडल में सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। ये सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन जब विजिगिस का किसी भी राज्य से युद्ध होता रहता है उस समय ये उदासीन, पूरी तरह उदासीन रहता है। ये किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यह इन सब में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। वो कहता है कि सबसे अधिक शक्तिशाली ये होता है जिसको उदासीन कहा उन्होंने। वो कहते हैं कि ये मंडल सिद्धांत जो होता है वो इस तरह से रहता है, जिसमें कुल 12 राज्य होते हैं और 12 राज्यों में से केंद्र में विजिगिस रहता है, केंद्र में विजिगिस होता है। और विजिगिस के दाईं तरफ कुल 4 राज्य होते हैं, 5 राज्य होते हैं, और बाईं तरफ 4 राज्य होते हैं। विजिगिस के दाहिनी तरफ 5 राज्य और बाईं तरफ 4 राज्य होते हैं। और जो मध्यम होता है ये ठीक बीच में होता है, और ये सबसे अधिक शक्तिशाली उदासीन के बाद की स्थिति रखता है। अर्थात इस मंडल सिद्धांत में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होगा, उदासीन होगा। और उसके बाद जो शक्तिशाली होगा वो होगा मध्यम, और उसके बाद की स्थिति इन सब की आती है। उसके बाद ये जरूरी नहीं कि विजिगिस सबसे अधिक शक्तिशाली हो। विजिगिस के संदर्भ में केवल एक बात आती है
ये सीमा विस्तार की इच्छा रख रहा है, ये सीमा का विस्तार करना चाहता है। शक्तिशाली है कि नहीं ये तो युद्ध के बाद की स्थितियां पता चलती हैं, लेकिन ये अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है। और सीमा विस्तार में जो सबसे अधिक बाधक होता है वह अरि होता है। क्यों? क्योंकि यह निश्चित है कि मध्यम इससे अधिक शक्तिशाली है, विजगुष से अधिक शक्तिशाली है मध्यम। इस कारण विजगुष अपनी सीमाओं का विस्तार इधर नहीं करना चाहेगा, वो अपनी सीमाओं का विस्तार अरि या पाषाणग्राह की तरफ करना चाहेगा। और अरि और पाषाणग्राह की तरफ जब सीमा का विस्तार करना चाहेगा तो ये दोनों के दोनों इससे शत्रुता के भाव रखेंगे। और वो कहते हैं कि अगर विजगुष यहाँ तक जीत गया, अरि पर उसका कब्जा हो गया, तो अब उसके लिए यही मित्र अब अरि की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि यह विजगुष अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता है। अर्थात उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो सीमावर्ती राज्य होते हैं वो सीमावर्ती राज्य एक दूसरे के शत्रु होते हैं। और कौटिल्य के द्वारा दिए गए ये सिद्धांत अब वर्तमान समय में भी कुछ हद तक प्रासंगिक दिखाई देते हैं। 100% इसकी प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में कई सीमावर्ती राज्य एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां इस तरह की भी बन जाती हैं जिसमें यह देखा गया है कि सीमावर्ती राज्यों से शत्रुता की स्थिति बनी रहती है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक जो इसमें है वो क्या है कि इसमें केंद्र में कौन सा राज्य स्थित होता है? विजगुष, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होता है? वो होता है उदासीन, ये सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। तीसरी बात ये होती है कि विजगुष अपनी सीमा के विस्तार के लिए किन देशों पर आक्रमण कर सकता है? वो अरि और पाषाणग्राह पर। इन सब के नाम भी याद रखना है कि बाईं तरफ कौन कौन से राज्य हैं, और इनके नाम याद रखना थोड़ा आसान है। अरि, उसके बाद मित्र, और फिर उसमें अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र, ये हो जाएगा, ये आसान पड़ जाएगा। लेकिन इसको याद रखना आपके लिए जरूरी है कि बाईं तरफ पाषाणग्राह, उसके बगल में आक्रांत, और फिर पाषाणग्राह सार और आक्रांत सार। और इसमें से विजगुष के मित्र कौन कौन से हैं? एक तो मित्र है, दूसरा मित्र मित्र है, तीसरा आक्रांत है, चौथा आक्रांत सार है। अर्थात 4 उसके मित्र होते हैं। इन 12 राज्यों में से 4 विजगुष के मित्र होते हैं और 5 उसके शत्रु होते हैं। कौन सा? अरि, अरि मित्र मित्र, और पाषाणग्राह और पाषाणग्राह सार, ये उसके 4 शत्रु होते हैं। और मध्यम की स्थिति क्या होती है कि यह शक्तिशाली होता है, लेकिन ना तो यह विजगुष से मित्रता रखता है और ना ही शत्रुता रखता है। यह काफी हद तक तटस्थ रहता है। कुछ स्थितियों में यह मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन सामान्य रूप से यह तटस्थ रहता है। अब एक बात आती है कि उदासीन सबसे अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद एक किनारे है इस मंडल में, वह सबसे किनारे स्थित होता है। वह कहाँ पे रहता है? मित्र मित्र और अरि मित्र मित्र की सीमा पर। और वह इस किसी भी विवाद में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। कौटिल्य कह रहे हैं कि वह इस विवाद में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि उसके हस्तक्षेप करने का मतलब है कि ये विजगुष बन जाएगा, क्योंकि ये सीमा का विस्तार करना चाहेगा तो इसके अगल बगल के राज्यों में ये सेंटर में आ जाएगा और फिर ये विजगुष की स्थिति में आ जाता है। तो जो इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं वो क्या क्या बनते हैं कि कुल राज्य कितने हैं? 12, और केंद्र में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे इस पे और चर्चा कर लेते हैं। इस मंडल सिद्धांत में कुल राज्य कितने होते हैं? कुल राज्य बराबर 12। केंद्र में स्थित राज्य, केंद्र में स्थित राज्य जो होता है ये कौन होता है? ये है विजगुषु। इसका नाम याद रखना है, विजगुषु। और एक रेखा में स्थित राज्यों की संख्या, स्थित राज्यों की संख्या ये बराबर कितनी होती है? ये होती है 10।
क्योंकि जो मध्यम है और उदासीन है ये या तो ऊपर रहते हैं या नीचे की तरफ उनकी स्थिति दिखाई गई है। कौटिल्य ने उनकी स्थिति या तो ऊपर या नीचे की तरफ दर्शाई है। तो एक रेखा में कुल होते हैं, उनकी संख्या होती है 10। और अब विजिगिषु के बाईं तरफ कितने राज्य होते हैं? विजिगिषु के बाईं तरफ, के बाईं ओर राज्यों की संख्या ये बराबर कितनी हो जाती है? 4। और फिर विजिगिषु के दाईं ओर, विजिगिषु के दाईं ओर और राज्यों की संख्या बराबर 5। ये जितने तथ्य मंडल सिद्धांत से निकल के आ रहे हैं उनको क्रम से एक एक करके आप समझते चलें। कुल राज्य 12, केंद्र में स्थित राज्य विजिगिष, एक रेखा में स्थित राज्यों की संख्या 10, विजिगिष के बाईं ओर राज्यों की संख्या 4, विजिगिष के दाईं ओर राज्यों की संख्या 5। अब इसके बाद केंद्र में स्थित राज्य कौन कौन से हैं? एक तो विजिगिषु है, दूसरा कौन सा है? दूसरा मध्यम को भी माना जा सकता है, क्योंकि मध्यम भी ठीक बीच में होता है। अब अगली स्थिति क्या आती है? अगला फैक्ट आता है मध्यम की स्थिति मंडल सिद्धांत में, मंडल व्यवस्था में कहाँ होती है? ये कहाँ रहती है? विजिगिष और अरि के ठीक ऊपर या नीचे। ये होती है विजिगिषु और अरि के ठीक ऊपर, अरि के ठीक ऊपर या नीचे ऐसे होती है। अरि के विजिगिष और अरि के ठीक ऊपर होती है या नीचे होती है। और उदासीन की स्थिति क्या होती है? मंडल सिद्धांत में क्या होती है? अरि मित्र तथा मित्र के ठीक ऊपर या नीचे। ये निश्चित नहीं है, ऊपर या नीचे, ठीक ऊपर या नीचे। आवश्यक नहीं है कि ये ऊपर ही दर्शाया जाए, नीचे भी दर्शाया जा सकता है। तो उदासीन की स्थिति जो होती है अरि मित्र या फिर और मित्र के ठीक ऊपर होती है या नीचे होती है। और इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होता है? सर्वाधिक शक्तिशाली, मंडल सिद्धांत में सर्वाधिक शक्तिशाली जो होता है ये उदासीन होता है। ये उदासीन होता है। राज्य विस्तार की इच्छा किसको होती है? विजिगिष को होती है। राज्य विस्तार की इच्छा विजिगिष को होती है, ये विजिगिष को होती है। जितने विशेषताएं इससे निकल कर आ रही हैं वो एक एक करके ऐसी हैं। और विजिगिष के मित्र कौन कौन से होते हैं? विजिगिष के मित्र कौन कौन से होते हैं? कुल 4 मित्र होते हैं इसके। कौन कौन से?
ये दाईं तरफ इनको कर दें, दाईं तरफ, और दाईं ओर के मित्र हैं ये, और ये बाईं ओर के मित्र हैं, ये बाईं ओर के मित्र हैं। ये कौन से हैं? ये है आक्रांत और आक्रांत सार, आक्रांत सार। और दाईं ओर के जो मित्र हैं वे कौन सा है? एक तो मित्र और दूसरा मित्र मित्र, मित्र मित्र, ये दाईं ओर के मित्र हैं। तो विजुगुस के कुल मित्र कितने हैं? 4 हैं, इनकी संख्या 4 होती है। अब विजुगुस के शत्रुओं की संख्या भी देख लें और कौन कौन से हैं शत्रु, इसको भी देख लें। बस विजुगुस के शत्रु कितने होते हैं? विजुगुस के शत्रु कुल होते हैं 5। कौन कौन से 5 हैं? ये दाईं तरफ के, ये दाईं तरफ के शत्रु दाईं ओर, और ये बाईं ओर के शत्रु, ये बाईं ओर के। बाईं ओर जो सबसे करीबी शत्रु होता है वो कौन होता है? पाषणी ग्राह। और उसके बाईं तरफ जो होता है वो कौन होता है? पाषणी ग्राह सार, पाषण ग्राह सार। और दाईं तरफ जो शत्रु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है अरि, और दूसरा होता है अरि मित्र, और तीसरा होता है अरि मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र। तो इस तरह से जो मंडल सिद्धांत है इनका, कौटिल्य का, वो कुछ इस तरह से था। संक्षिप्त में इस मंडल सिद्धांत पे हमने चर्चा कर ली और आपको इसकी एक सामान्य समझ विकसित हो गई कि ये मंडल सिद्धांत क्या है और उसमें कुल कितने राज्य होते हैं और उन राज्यों का क्रम किस तरह से रहता है, किस तरह से वो व्यवस्थित रहते हैं, और कौन सा राज्य अपनी सीमा विस्तार करना चाहता है और उसमें बाधक बनने वाले राज्य कौन कौन से होते हैं। तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत पर एक चर्चा, और कौटिल्य के अन्य बहुत से अन्य सिद्धांत हैं, उन पे हम अगली क्लासेस में चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आप उसका लाभ ले सकें। और हमारे कोर्सेस जो संचालित हो रहे हैं LT, TGT, PGT, IAS, PCS या अन्य परीक्षाओं के लिए, उनकी जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें और आप हमारे बैच को ज्वाइन करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।